Assalamualaikum everyone, this is Faiza Wasim and today's video is all about Linux shell scripting tutorial। आज के इस वीडियो में हम लोग Linux shell scripting को डिस्कस करेंगे कि shell scripting क्या होती है और हम लोग Linux के अंदर shell scripts किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग shell scripts को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग किसी मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, वो लोग बेसिकली लिनक्स के शेल स्क्रिप्ट्स पर वर्क करते हैं। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए 10 कमांड्स लिखनी पड़ रही हैं, ठीक है, और वही टास्क आपको 100 बार परफॉर्म करवाना है बार बार, तो आप लोग क्या वही 10 कमांड 100 बार बार लिखोगे? नहीं, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, शेल स्क्रिप्ट बना दो। ठीक है, आप एक ही प्रोग्राम के अंदर अपने 10 कमांड्स को लिख देते हो और आपको बार बार 100 दफ़ा वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका टाइम सेव होगा, आपकी एफर्ट सेव होगी। ठीक है, तो शेल स्क्रिप्ट बेसिकली यही काम करते हैं कि आप लोग एक ही फाइल के अंदर अपनी सारी वो कमांड्स डाल दो जो कि आपको बार बार रन करवानी है। तो शेल स्क्रिप्ट किस तरह से बनाया जाता है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे अपना एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके रखा हुआ है, VMware प्लेयर। अगर आप लोग भी इसे अपने PC में डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को एक वीडियो जो कि मैंने बनाई है जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह से आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, वो इस वीडियो के लास्ट में शो जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ शेल स्क्रिप्ट किस तरह से बनाया जाता है। शेल स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली आप लोगों के 3 यूज़ होते हैं। एक हमारे पास होता है Emac, एक नैनो और एक VIM। ठीक है, हम लोग फिलहाल नैनो पे काम कर रहे हैं, मैंने नैनो लिखकर एंटर प्रेस किया है। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी शेल स्क्रिप्ट बना लो। मैं एज अ एग्जाम्पल आप लोग को समझा रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले लिस्ट करवाना चाहती हूँ, ये देखना चाहती हूँ कि मेरे डायरेक्टरी में मैं जिस जगह खड़ी हुई हूँ वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स एंड फोल्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, देन उसके बाद मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहती हूँ। स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए मुझे echo कमांड यूज़ करनी पड़ेगी एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, शेल स्क्रिप्ट अब मैंने लिखा है हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट। इसके बाद अब मैं करवाना चाह रही हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स देखना चाह रही हूँ लेकिन लिस्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, तो चलिए इसे रहने देते हैं। मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना चाहती हूँ कि मैं कौन सी डायरेक्टरी के अंदर खड़ी हुई हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 टास्क एक ही स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हैं। अगर मैं ये जो बार बार अब तो ये मैंने 3 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर यही 10 स्क्रिप्ट्स होती है और मैं बार बार उनको राइट करती तो मेरे लिए कितना प्रॉब्लम होता। तो मैं 3 कमांड्स का एक शेल स्क्रिप्ट बना रही हूँ और शेल स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने क्या करना है, सिंपल Ctrl+O प्रेस करूँगी मैं इस फाइल को सेव करवाने के लिए। ठीक है, और शेल स्क्रिप्ट हमेशा .sh की एक्सटेंशन से सेव होता है, याद रखना हमेशा .sh एक्सटेंशन से सेव होता है। अब मैं इस फाइल का नाम रख रही हूँ abc.sh। ठीक है, abc.sh करके मैंने एंटर प्रेस किया तो ये मेरा शेल स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इससे बाहर आ जाती हूँ, Ctrl+X प्रेस करती हूँ, Ctrl+X। ठीक है, अब मैं सिंपल अपने शेल स्क्रिप्ट को रन करवाना चाहती हूँ। अब रन किस तरह से होगा, रन करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट स्पेस और मेरे शेल स्क्रिप्ट का नाम abc.sh। आप जहाँ पे भी एक्सटेंशन देखो समझ जाना कि ये कोई ना कोई शेल स्क्रिप्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया तो आप लोग देखो मैंने जो अपने मतलब उसमें 3 कमांड्स लिखी थी वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि सबसे पहले मुझे मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो शो हो रहे हैं यहाँ पे। दैन मैंने इको करवाई थी कि स्टेटमेंट दिस इज़ माय फर्स्ट शेल स्क्रिप्ट, वो शो हो गया। और उसके बाद मैंने pwd कमांड लिखी थी। pwd कमांड हमें शो करती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। pwd स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस वक्त मैं होम में हूँ और फाइजा के यूज़र अकाउंट से लॉगिन हुई हूँ। ठीक है, अब ये मैंने आपको एज एग्जाम्पल बताया है कि शेल स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। इस तरह से आप लोग भी अपने शेल स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हो और जो है वो अपने लिए इजीनेस
कर सकते हो अपनी, मतलब आपको एक ही चीज़ बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।